आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे मैथमेटिक्स में क्लास 10th का। जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है सी सेट। यूपीएससी में सी सेट निकालने के लिए हमें एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी, डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। हमें थोड़ी बहुत हमने पढ़ी भी होंगी छोटी क्लासेस में, बट इसका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारा सी सेट में सिलेक्शन होने का। तो देखो, मेरा ये सीरीज स्टार्ट करने का एक ही मकसद है कि जो भी मेरे फार फ्लंग एरिया से बैकवर्ड एरिया से बच्चे हैं उनको एक गाइडेंस मिलेगी हमें करना क्या है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आईटीज में पढ़ रहे हैं या आईटी पास आउट्स हैं, उनका अलग अपना अलग लेवल है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अपने 4 से 5 साल यूपीएससी में दिए हैं और मुझे एक एनालिसिस है अच्छे से कि क्या डिमांड है। पिछले कुछ सालों से यूपीएससी क्या कर रहा है, सी सेट को टफ करता जा रहा है, और जो कैंडिडेट्स हैं ये ना रेडीमेड मटेरियल्स पे डिपेंडेंट हैं और जो बेसिक्स हैं उनको भूल चुके हैं, उन पे जाना नहीं चाहते। एनसीईआरटीज आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। अगर हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की पढ़ रहे हैं अपने कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, तो वाई नॉट हम मैथ्स की पढ़ें। सी सेट इतना रोल प्ले कर रहा है हमारी सिलेक्शन में मेंस की टिकट्स के लिए। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं ज़्यादा, बट आज हम लोग लेके आए हैं आपका सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स। आप सबको पता है पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट, आप सबको आई थिंक पता है। तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी हो, स्टेट सर्विसेज के मैथ्स के क्वेश्चन हो। हम सब ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स के बारे में, अच्छे से पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। हम इसमें पूरा फुल डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो चीज़ की ज़रूरत है हम उस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, वो कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स एक इक्वेशन होती है, ठीक है, उसमें जितना उस इक्वेशंस में किसी वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, जैसे एक्स वाई और जेड वेरिएबल है किसी भी इक्वेशन में, जैसे ए एक्स प्लस बी, दिस इज अ इक्वेशन। इसमें एक्स की वेरिएबल की, एक्स एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है, इसकी जो पावर है वो है 1। तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। ओके, अब सेकंड केस है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर दोस जहाँ पे जो वेरिएबल्स है, जैसे हम मान के चल रहे हैं एक्स, इसकी पावर कितनी होगी, अगर 2 होगी इसकी पावर। एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे इन जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इसको लेके चलो। ये जो इक्वेशन है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले। क्वाड्रेटिक क्यों बोला? क्वाड्रेटिक का मतलब है स्क्वायर, मतलब 2। इस चीज को याद रख लेना आपने। ओके, आगे क्यूबिक है, सेम द केस। क्यूबिक्स में क्या होगा? टी इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन होगी जिसमें क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वेरिएबल की, 3 होगी। उसमें हम उसको हम क्यूबिक बोलेंगे। ये आपको पता है, जैसे ये चेंज हो रही है, ये बाइनोमियल्स के थ्रू चेंज हो रही है वैल्यू। जैसे हम एक्स प्लस बी लिख रहे हैं फर्स्ट में लीनियर में, देन हम ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहे हैं। आपको ये पता है बाइनोमियल्स के थ्रू ये इक्वेशन खुल रही है, इसमें डिटेल में नहीं जाना, ये आपको पता है। सेम फॉर क्यूब के लिए, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्र सी एक्स, ये बाइनोमियल के थ्रू खुल रही है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमें ये पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। और क्या होगा डिग्री, अगर एक्स की पावर किसी भी इक्वेशन में, जैसे ये है एक्स की पावर 1 है, इसको हम लीनियर क्वाड्रेटिक, सॉरी लीनियर, एक सेकेंड, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे।
और अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर लो, क्वेश्चन बन गई ना ये इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर ऐसा होगा, अगर क्यूब के फॉर्म में होगी सी एक्स प्लस डी, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। इसकी जो पावर्स हैं इसको हम बोल देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ, इसकी जो पावर्स हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, आगे इसका यूज़ करेंगे हम लोग। आगे इसको थोड़ा जाएंगे जल्दी से। इसको थोड़ा सा आपने रीड दे लेना, इसमें जो भी बोला है मैंने वही है, इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ लेना आप। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको जो चीज़ को समझना है वो है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस चीज़ को समझना है। इस चीज़ को समझ लिया तो पॉलिनोमियल्स का सारा गेम क्लियर। इस चीज़ को हम विद एग्जांपल समझेंगे कि क्या ये बोलना चाह रहा है। इसने बोला है कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसको हमने अभी लिखा है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, इसमें जीरोस फाइंड करने हमें, उसका फार्मूला है, इसने बोला हुआ है माइनस बी बाई ए, या फिर कांस्टेंट टर्म, एक सेकंड, इसको हम इस चीज़ को फोकस करेंगे, इस पैरा को। जीरोस निकालने हैं हमने किसके, पॉलिनोमियल्स के। आगे एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन आपने फिलहाल के लिए ये चीज़ समझनी है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए ए एक्स प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है, इसका सम ऑफ जीरोस निकालने होंगे और हमें प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस निकालने हैं। उसका इन्होंने यहाँ पे फार्मूला दे रखा है कि सम के लिए होगा माइनस बी वाई ए और इसके लिए होगा सी वाई ए। छोटी क्लास में ये पढ़ा हुआ, आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम विद एग्जांपल। इन चीज़ों को थोड़ा आप रीड कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये ग्राफ्स वगैरह। हम जो हमारा जो मेन है वो रहेगा कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन। थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे इसको। यस यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने हाईलाइट किया आगे, ये हमने पढ़नी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें से गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपीएससी में आ रहे हैं, स्टेट पीएससी के एग्जाम्स, उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस इससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। देखो हम लोगों ने क्या करना है, रिलेशन निकालना है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में। गाइस इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक कोई इक्वेशन इसने ले ली हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब भी मैंने बताया आपको, इसका मतलब होता है स्क्वायर, मतलब 2 पावर, जिस इक्वेशंस की पावर मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा 2, तो उसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस एग्जांपल में इन्होंने ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये दी हुई है इसने क्या वैल्यू। अब हम इसे कंसीडर करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन है, फंक्शन है पी एक्स, जो फंक्शन है हमारा, इसको हमने कैसे करना होता है, फैक्टर्स कैसे निकालने होते हैं, जो मिडिल टर्म होती है इसकी 8x जो मिडिल टर्म है, इसको ब्रेक करना होता है। तो इन्होंने सिंपल किया हुआ है इसे ब्रेक। देखो हमें आगे निकालना है, रिलेशनशिप निकालना, आगे नीचे आपको समझ आ जाएगा रिलेशनशिप का मतलब क्या है। आप पहले इसको कर लोगे, ये छोटी क्लास में बहुत प्रैक्टिस की हुई है हमने, कैसे ये किया इसने 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 में जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करके हमने फैक्टर्स निकालने होते हैं। बहुत इजी है, ये आप लोग कर लोगे। हम चलेंगे फॉरवर्ड होंगे थोड़ा सा कि क्या फैक्टर्स निकले थे। ऐसे ये फैक्टर्स निकले सॉरी 2x, इसके ये
फैक्टर्स निकले हैं। अब ये बोल रहा है, इसे ध्यान से देखना, कि वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन पी एक्स इज ज़ीरो। कब होगी ज़ीरो? इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो कब होगी? जब x की वैल्यू इससे देखो, एक सेकंड, इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो कब होगी? जब या तो x इज इक्वल टू वन होगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो आ जाएगी, ओके। या x इज इक्वल टू थ्री होगा। मतलब क्या हो गया? ये दोनों वैल्यूज़ इसको ज़ीरो बना देंगी, इस फंक्शन को। ये दोनों वैल्यूज़ इस फंक्शन को ज़ीरो बना देंगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ज़ीरोस कितने आए इस फंक्शन के? दो। तो ये है इसका कंसेप्ट, ज़ीरोस ऑफ दिस फंक्शन आर x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू थ्री। यही यहाँ लिखा हुआ। सो द ज़ीरोस ऑफ दिस फंक्शन आर x इज वन एंड x इज इक्वल टू थ्री। तो कितने हो गए ज़ीरोस इसके? वन और थ्री इसके, इस फंक्शन के ज़ीरोस हैं। ये याद रख लेना गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखना आपने कैसे मैंने किया है। मैं अगेन रिपीट करूँगा आगे एग्जाम्पल्स में, बट अभी के लिए आपने इतना रख लेना कि इस फंक्शन के को जो वैल्यूज़ x की ज़ीरो बना दे, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं? x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू थ्री। इस फंक्शन को जो x की वैल्यूज़ ज़ीरो बना दे, वो इस फंक्शन के ज़ीरोज़ हैं। तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं, दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इस पर्टिकुलर फंक्शन को ज़ीरो बना देती हैं। तो ज़ीरोज़ कितने हो गए इस फंक्शन के? टू। x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू। तो आगे हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला आपको सबको पता है छोटी क्लासों में। सम ऑफ ज़ीरोज़, x कितने ज़ीरोज़ हैं? x इज इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू थ्री। सम कर लेंगे इन दोनों का, वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा, वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू फोर। या फिर क्या होता था? माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ किसका? x का। कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है यहाँ पे? माइनस एट, माइनस इसका माइनस, और b का कोफिशिएंट माइनस एट। और क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ नीचे b का एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट टू है हमारा। या तो इसे माइनस बी बाई ए लिख लो, या फिर इसको ऐसे, ये देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है? एट। और a का कोफिशिएंट क्या है? a मतलब ये जो जनरल टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इस चीज़ को कंपैरिजन दे रहे। तो क्या है इसमें? टू है। तो ये कितना आ गया हमारे पास? थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। तो ये है जो लिखा हुआ, जो समझा रहा हूँ मैं आपको, सम ऑफ कोफिशिएंट, ये चीज़ आ गई। तो प्रोडक्ट्स भी ऐसे लिख लेंगे, जैसे सम निकाला हमने, तो प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा? इस चीज़ को कैसे लिख रहे हैं? क्या है हमारे पास? जीरो कौन कौन से हैं? वैल्यू वन और थ्री निकली है आपके सामने। तो हम प्रोडक्ट कर लेंगे वन मल्टीप्लाई थ्री। और प्रोडक्ट हम कैसे लिखते थे छोटी क्लासेस में? ऊपर भी है उसका फार्मूला, नीचे बताऊंगा। ये फार्मूला नीचे, ये फार्मूले की बात कर रहा हूँ इन जनरल की। तो हम सी वाई ए लिखते थे, या फिर सी वाई ए नहीं लिखना, या फिर सी वाई ए को और आगे कैसे लिखते थे? कोफिशिएंट ऑफ, जैसे एक सेकेंड, जैसे ये प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर वन मल्टीप्लाई थ्री, आगे को कांस्टेंट, या फिर सी वाई ए लिखो। सी वाई ए क्या होगा इसमें? सिक्स। सी कांस्टेंट हमारा सिक्स है ना इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ए कितना है? अगेन टू, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो।
एक कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है 6, और कोफिशिएंट ऑफ इस चीज़ को देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2। आई होप आप समझ रहे हो इसको, सम कैसे निकाल लिया हमने, और हमने अपना प्रोडक्ट कैसे निकाल लिया। इस ये जो पैरा है इसको बस ध्यान से देखना, इसके थ्रू हमने निकाल लिया कि रिलेशन जीरोस का, फंक्शंस के जीरो का, और कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन क्या है। यही तो ऊपर था हमारा, यही तो हमारा मुद्दा था। हमें रिलेशनशिप निकालना था जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स से। वो हमने जीरोस भी फाइंड कर लिए इस इक्वेशन में, 1 और 3 हमारे जीरोस आए, ठीक है, और बाकी हमें कोफिशिएंट्स कैसे निकाल लिए, सम और प्रोडक्ट के फार्मूले के थ्रू। ये आपको पता है सारा, प्रोडक्ट कैसे निकालना है, और प्रोडक्ट इन जनरल निकालना हो तो इसने नीचे ये सब चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं, ऊपर कैसे निकालना है, ये फैक्टर्स आपने खुद करने हैं। ये है इन जनरल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए सम, इसको हम कहेंगे सम, इसको कहेंगे प्रोडक्ट सी बाई ए, ठीक है बॉयस। आगे हम चलेंगे, सेम चीज़ें हैं जो हमने ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर ली इतनी बार, ये सेम चीज़ें हैं, ये जो हमने पढ़ा इसको अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे से, एक बार फिर से देख लेना कि कैसे इसका रिलेशन आया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और आगे बहुत सारी एग्जांपल आप सॉल्व कर लोगे बाय यूजिंग द सेम मेथड, ठीक है बॉयज। ये भी सेम एग्जांपल है, ठीक है, इसमें भी हमने ये चीज़ निकालनी है सेम। इसमें एक चीज़ है, बाकी तो आप कर लोगे सारा ये सेम। एक है ये वाली फोर्थ एग्जांपल में थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया हुआ है। यहाँ पे यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है। इसने बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ऐसे ये है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरह होता है ना हमारे पास, इक्वेशन इस तरह की होती है जनरल इक्वेशन। कहता हमें फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, जब हमें गिवन होगा क्या, जब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सम और प्रोडक्ट दोनों जब हमें गिवन होंगे, तब हमें फाइंड करना है क्या, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की है। जब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 3 and 2, आगे हमने पढ़ा, सिंपल ले लेते हैं, इन्होंने क्या कहते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है इस फॉर्म में जो हम हर बार ले रहे हैं, तो इसके जीरोस क्या है, इसने बोला हुआ है अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं। जो अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो जीरोस का क्या करते हैं हम, सम निकाल लें, जैसे वहां पे निकाला था अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, सम कितना दिया गया -3, ठीक है। और इसको अगेन कैसे लिख सकते हैं हम, -b/a, यही लिखा है इन्होंने, ठीक है। और प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं हम, प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखना यहाँ पे अल्फा बीटा, प्रोडक्ट क्या है, इसमें गिवन क्या है प्रोडक्ट, इस एक तो इसने सम दिया हुआ है, देखो ये सम प्रोडक्ट, एक इसने सम दिया हुआ, एक इसने प्रोडक्ट दिया हुआ, ठीक है। एक सेकंड, एक इसने सम दिया हुआ, एक प्रोडक्ट दिया हुआ, तो हम सम और प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं ना गाइस। ये कोई बहुत टफ नहीं है, मुझे बार बार इसको रिपीट नहीं करना है। तो ये चीज़ आ गई ना, इससे सम दिया हुआ है, गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है, और हमें फार्मूला भी पता है किसका, सम का। और सम का फार्मूला अगर हमें दोनों फार्मूला लगा लें तो इस सम से हमारी वैल्यूज निकल जाएगी किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं ए एक्स बी एक्स प्लस सी, इनके जो वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, इनकी हमें वैल्यू निकल जाएगी इस फार्मूले से। ए और बी और सी की वैल्यू जैसे हमारी निकल गई, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ए और बी और सी की वैल्यूज, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा।
वो हम कैसे करेंगे, जैसे ये चीज़ आई ना हमारी अल्फा और बीटा, यहाँ तक हमको सबको पता है। कहता है अगर ए वन होगा, इस इक्वेशन में देखना पहले, अगर ए वन होगा, अगर ए की वैल्यू यहाँ वन पुट करते हैं तो हमारी बी की वैल्यू कितनी निकलेगी। सिंपल है, अगर -3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, अगर ए की जगह हम पुट कर दें 1, तो ये माइनस माइनस प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 3, आगे 3 वैल्यू बी की। अब सेकंड है जो, इसमें अगर ए की वैल्यू 1 पुट कर दें तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिंपल, देखो ए की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 2 इज इक्वल टू सी बाई 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यही इसने बताया हुआ है कि अगर ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं और बी की वैल्यू 3 आ जाएगी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसी को हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल देनी है किसकी, ए की वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू कितनी है 3, 3x आ गया, और सी की वैल्यू 2 है 2 आ गया। ये हमारी पॉलिनोमियल आ गई, कौन सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही इसने पूछा हुआ है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट बहुत ही इजी था। अगर हमें सम का फार्मूला आता है और हमें सम गिवन हो इस केस में -3 सम गिवन था, अगर प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी बाई ए और प्रोडक्ट गिवन हो, हम ए और बी की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करके हम पता करवा सकते हैं कि किस तरह की ये इक्वेशंस हैं। सेम गाइस हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा, आगे जो क्यूबिक टर्म्स हैं उसके लिए सेम फार्मूला है, थोड़ा सा चेंजेस हैं। जैसे इस केस में हम लेते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेते थे और एक्स स्क्वायर लेते थे माइनस बी बाई ए में, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। इसमें हमने चेंज कर देना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में, माइनस बी बाई ए तो सेम रहेगा, सम तीनों चीज़ों का होगा क्योंकि 3 वेरिएबल्स हो रहे होंगे। इस चीज़ में हमने वैल्यूज जैसे वहाँ पे एक्स था, एक्स स्क्वायर था, इसमें एक्स स्क्वायर होगा और एक्स क्यूब होगा, बस ये डिफरेंस है और कुछ इसमें खास नहीं है। इसमें जो सम्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा के माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट सी बाई ए आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, बस इसका ये है। और ये पूछा भी कम जाता है, लेकिन एक बार आपने इसको गो थ्रू कर लेना है। गाइस बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इस चैनल के लिए, सो डैट आपके तक ये चीज़ पहुँच पाए। आपको नहीं छोड़नी है किसी भी हालत में एनसीईआरटीज़। अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू है, इससे कुछ मिल रहा है सीखने को, तो आप इसे सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने जो अ, अपने बैकवर्ड एरियाज़, फार फार फ्लंग एरियाज़, रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, उनके तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वैल्यू मिल रही हो तो आप इसे लाइक करें, सो डैट मुझे एक मोटिवेशन मिले कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, उन बच्चों तक पहुँच रहा है। ठीक है गाइस, आप इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन मेरा टाइम लगता है काफ़ी, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगर आप लोग इसे अच्छे से शेयर करेंगे तो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।